कोलकाता में दिखा चैंपियंस ट्रॉफी का ट्रेलर, क्या बदल जाएगी गंभीर की पिक्चर। टीम इंडिया के इरादे तूफानी, फॉर्मेट बदलते ही अलग हो गई कहानी। ईडन गार्डन्स में गरजे भारत के धुरंधर, इंग्लैंड पर बरसा अभिषेक शर्मा का कहर। श्रीलंका की ओडीआई सीरीज, घर पर न्यूजीलैंड से शर्मनाक हार और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के सामने सरेंडर। गंभीर के 6 महीने के कोचिंग करियर की हाईलाइट कोई देखेगा तो ये 3 चीजें कभी इग्नोर नहीं होंगी, लेकिन जैसे ही फॉर्मेट बदलता है, गेंद बदलती है, गंभीर का तेवर बदल जाता है, गंभीर का असर बदल जाता है। बीजीटी के बाद जहां एक तरफ चर्चा हो रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी गंभीर के लिए डेडलाइन है, चैंपियंस ट्रॉफी का रिजल्ट गंभीर का फ्यूचर डिसाइड करेगा, तो वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया की जर्सी बदलती है तो T20 में ऐसा दबदबा दिखता है कि दुनिया की कोई भी टीम आसपास नहीं दिखती। एक लंबे ब्रेक के बाद कोलकाता में टीम इंडिया ने इंग्लैंड का स्वागत किया। सीरीज का पहला मैच ईडन गार्डन्स का ऐतिहासिक मैदान, कड़कड़ाती ठंड के बीच स्टेडियम में पहुंचे हजारों क्रिकेट फैंस जिस उम्मीद और भरोसे के साथ आए थे, भारतीय टीम ने उन्हें उससे कहीं ज्यादा एंटरटेन किया। कप्तान सूर्या ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी। सबको उम्मीद थी कि लंबे वक्त बाद शमी की वापसी होगी, लेकिन गंभीर ने टीम में सिर्फ अर्शदीप सिंह को रखा, एकमात्र स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर, जबकि अंग्रेजी कोच और कप्तान की प्लानिंग बिल्कुल अलग थी। टीम में 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पेस बॉलर। गंभीर का प्लान बहुत लोगों को हैरान करने वाला था। अर्शदीप ने बॉलिंग शुरू की और अपने 2 ओवर में दोनों इंग्लिश ओपनर्स को निपटा दिया, और इस बीच जब पहले ही ओवर से पांड्या की पिटाई हुई तो थोड़े वक्त के लिए लगा कि गलती हो गई है, एक पेसर तो कम से कम और होना चाहिए था। तभी वरुण चक्रवर्ती अपने फिरकी के साथ आए और चमत्कार कर दिया। एक ही ओवर में इंग्लैंड के 2 सबसे घातक बल्लेबाजों को वापस भेजकर कप्तान सूर्या के फैसले और गंभीर की प्लानिंग को सही साबित कर दिया। एक एंड पर कप्तान जॉस बटलर ने मोर्चा संभाला और अपनी आखिरी गेंद तक लड़ाई लड़ी, लेकिन इंडियन अटैक के आगे कोई दूसरा इंग्लिश बल्लेबाज टिक नहीं सका। किसी तरह गिरते पड़ते बेसबॉल वाली इंग्लिश टीम ने 132 रनों का स्कोर बनाया और भारत को जीत के लिए 133 का टारगेट दिया। इंग्लैंड का लो स्कोर देखकर ऐसा लगा कि मजा किरकिरा हो जाएगा, लेकिन असली गेम तब शुरू हुआ जब भारत की बैटिंग शुरू हुई। पहले ओवर में जोफ्रा आर्चर ने संजू सैमसन को बहुत परेशान किया, लेकिन दूसरे ओवर में संजू ने पूरा बदला निकाल लिया। गस एटकिंसन, जो टेस्ट क्रिकेट में गेंद और बल्ले से तबाही मचाकर पूरी दुनिया में छाए थे, उसके बाद इंग्लैंड टीम में तीनों फॉर्मेट के परमानेंट मेंबर बने। भारत में उनका पहला T20 ओवर था और सामने थे बेताब संजू सैमसन। पहली बॉल पर चौका, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी डॉट, चौथी बॉल पर छक्का और अगली 2 गेंद पर 2 और बाउंड्री। संजू ने इंग्लैंड के यंग स्टार को एक ओवर में 22 रन ठोककर टीम इंडिया का इंटेंट क्लियर कर दिया। इसके बाद दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा ने भी अपने हाथ खोले और खतरनाक दिख रहे जोफ्रा आर्चर का भी स्वागत शुरू कर दिया। इंग्लिश कैप्टन हर तरफ से हारकर अपने सबसे तूफानी बॉलर मार्कवुड के पास गए। स्कोर कम था तो वो जल्दी जल्दी अपने सारे हथियार आजमाना चाहते थे। मार्कवुड ने अपने पहले ओवर में अपना कलेजा निकाल कर रख दिया। ओवर की 3 गेंदें 150 के पार, बल्ले से इस ओवर में सिर्फ 1 रन मिला। अगले ओवर में प्रेशर का असर दिखा, संजू सैमसन ने कैच थमा दिया और उसके बाद कैप्टन सूर्या अपना खाता खोले बिना वापस लौट गए। लेकिन पावर प्ले का आखिरी ओवर बाकी था और फिर शुरू हुआ द अभिषेक शर्मा शो। शर्मा जी के लड़के ने ऐसा तूफान मचाया कि 150 की रफ्तार से आने वाली मार्कवुड की गेंदें कब बाउंड्री के बाहर गईं पता ही नहीं चला। स्पिन हो या पेस, अभिषेक शर्मा के आगे किसी की नहीं चली। दूसरे एंड पर तिलक वर्मा विकेट रोककर खड़े रहे और अभिषेक को स्ट्राइक देते रहे। टीम इंडिया ने 10 के रन रेट से 133 का टारगेट 13 ओवर के अंदर चेज कर लिया। संजू के बाद अभिषेक शर्मा की पिटाई देखकर बटलर एंड कंपनी ने सिर पकड़ लिया। मैच के बाद बटलर ने कहा, हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारे सामने अल्ट्रा अग्रेसिव टीम इंडिया है, तो ये फाइट आसान नहीं होने वाली। तो वहीं भारतीय कप्तान सूर्या ने कहा, गौती भाई का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, जिसको जैसा खेलना है वो अपना नेचुरल गेम खेले, लेकिन मैच की सिचुएशन देखकर। इसलिए जब तक चीजें हमारे कंट्रोल में होंगी हम इसी अंदाज में खेलेंगे। और सूर्या की इस बात से शायद हर कोई सहमत
सहमत होगा, क्योंकि टी20 क्रिकेट खेलने का बेस्ट तरीका भी यही है। डीप बैटिंग, अपनी स्ट्रेंथ पर बॉलिंग और हरदम अटैकिंग। बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टीम इंडिया के इस नए टेम्पलेट के पीछे रोहित शर्मा का इंटेंट और सेल्फलेस अंदाज रहा है, लेकिन गंभीर उस ट्रेंड को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं होगा। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले टाइम में गंभीर बाकी फॉर्मेट में डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? क्या चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया इसी दबदबे के साथ खेल पाएगी? इस सवाल पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और चलते चलते कैप्टन सूर्या मैच के हीरो अभिषेक शर्मा के नाम अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।